अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। मुस्लिम टाउन मोड़ हम मौजूद हैं इस वक्त और नहर के अंदर खड़े हैं। नहर के पुल के नीचे नशे के आदी अफराद की तादाद जो है वो सैकड़ों में है और इस वक्त वो नहर के बाहर भी आपको नज़र आ रहे हैं कि पूरी की पूरी नहर का जो किनारा है और बल्कि नहर के अंदर तक उनकी नमाज गाह बनी हुई है। अब ये सारे आइस का नशा करते हैं। हेरोइन तो यहाँ आती है, आइस का नशा भी किया जाता है। क्या हालात हैं इनके? आइस का नशा करने वाले लोग और हेरोइन का नशा करने वाले लोग हमें क्या बता रहे हैं और इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के जो वादे थे और इनको ले जाने के जो वादे थे वो किधर गए, ये सारी बातें आपसे करते हैं। हमारे साथ रहिए। कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक। ये हम मुस्लिम टाउन का जो नहर का पुल है जी उसके नीचे हम बैठे हुए हैं, तो आप इधर क्या कर रहे हैं? सर, हम लोग भी यहाँ पे बस किसी ने लगा दिया ड्रग्स पे, तो वही लेने आए थे। अदरवाइज़ किसी में दिल नहीं करता यहाँ पे आने को। अब लग तो चुके हैं लेकिन अब छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एडिक्शन है वो, इसकी बर्दाश्त नहीं होती और ऊपर से हॉस्पिटल हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने महंगे हॉस्पिटल हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मेरी तो खुद की 9 माह की बच्ची है, मेरे सिवा उसका है भी कोई नहीं। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला था कि शायद मेरी कोई हेल्प करे, मुझे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं, लग तो चुके हैं वो। 2 दिन अच्छा लगता है, 3 दिन अच्छा लगता है, लेकिन बाद में हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने ये अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। हम लोग अपने आप मौत को खुद बुलावा दे रहे हैं। हम लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम लोगों के इतने वसाइल नहीं है कि हम इसको छोड़ सकें। आप कैसे ड्रग्स पे किसने लगा दिया, हुआ क्या था? कोई अगर आप स्टोरी शेयर कर सकें, कुछ बातें हमें बता सकें, ताकि आपको सुनकर शायद बहुत सारी जो ख़ातीन हैं, लेडीज़ हैं और स्टूडेंट्स हैं जो इस पे लगी हुई हैं, वो शायद उनको कोई थोड़ी रहनुमाई मिल सके और उनको बेहतरी आ सके। क्या हुआ क्या था? हुआ ये था कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा अच्छा झगड़ा हुआ था। तो मेरी फ्रेंड थी एक, पार्लर में वो काम करती थी, तो वो ड्रग्स लेती थी ना। तो उसने मुझे कहा कि तुम टेंशन में क्यों हो? तो मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उसने मुझे कहा ये चीज़ तुम ड्रग्स लो तो तुम ना रिलैक्स हो जाओगी। पहली दफ़ा जब मैंने किया मुझे वॉमिटिंग फील हुई, वॉमिटिंग आई थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे अच्छा भी लगना शुरू हुआ। वो दिन गया, आज का दिन आया। फिर पहले मैं उससे फ्री लेती रही, बाद में उसने मुझसे पैसे लेना शुरू कर दिए, बाद में मैंने उसे खरीदना शुरू कर दिया। जितने भी पैसे होते थे मैं सब इसी में गवा देती थी। बिल्कुल भी ये क्या कहते हैं, घर से जो पैसे मिलने वो भी मैंने ड्रग्स ले लेने। और जवान स्टूडेंट लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदा के लिए ये बड़ी बुरी चीज़ है, इससे अपनी जान छुड़ा ले बस। ये बड़ी बुरी चीज़ है, ये अंदाज़ा नहीं वो लोग लगा सकते कि ये मौत है। मौत का दूसरा नाम ड्रग्स है। अपने ही हस्बैंड ने आपको ड्रग्स पे लगा दिया? ड्रग्स पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल नहीं। तो आपने फिर उनको अब वो खुद भी करते हैं नशा? नहीं, मेरे हस्बैंड बिल्कुल नशा नहीं करते, वो बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं बुरी हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम ये सब छोड़ो, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकी, मुझसे छूटे ही नहीं। तो फिर मुझे उनको छोड़ के यहाँ आना पड़ा। अभी आप घर में नहीं रहते? घर पे रहती हूँ लेकिन ज़्यादा यहीं पे रहती हूँ, इन लोगों के साथ ज़्यादा रहती हूँ। घर है मेरा, मैं अपनी वालदा के साथ रहती हूँ, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड की जब याद आती है, जब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो बेटी आपकी किधर है? बेटी मेरी मदर के पास है। तो आप अपनी वालदा के पास नहीं जाती? मैं वालदा के पास जाती हूँ, क्यों नहीं जाती, उन्हीं के पास रहती हूँ। तो अब तो मुझे पढ़े लिखे मालूम हो रहे हैं। क्या आप पढ़े लिखे हैं? पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस ठीक पढ़ा, जितना माँ बाप ने पढ़ाया बस इतना पढ़ाया कि तमीज़ है बात करने की। नहीं तो अभी आपका क्या बनेगा जब आपका कोई इलाज अफोर्ड नहीं आप कर पा रहे और आप इससे निकलना भी चाह रहे हैं, और यहाँ आपको आसानी से अवेलेबल भी है, नशा नुशा मिल जाता है बड़े आसानी से? यहाँ से बड़ी आसानी से नशा मिल जाता है, अवेलेबल 24 आवर। अब जब मर्जी आओ 24 घंटों में आपको अवेलेबल होगा नशा। यहाँ पे ड्रग्स भी आपको मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। कोई नहीं उन्हें पकड़ता? पुलिस नहीं आती कभी पकड़ने? पुलिस आती है पकड़ने, लेकिन ये लोग भाग जाते हैं फिर। नहीं, इनको पकड़ना तो चाहिए ही नहीं, इनको तो हॉस्पिटल्स में अपना लेके जाना चाहिए। इनको पकड़ के क्या करेंगे? मैं तो ड्रग पेडलर्स की बात कर रहा हूँ, जो ड्रग्स पहुँचाते हैं।
पूरी चेन है उन तक पहुंचना चाहिए। अब उन तक ये लोग नहीं पहुंच सकते, उन तक हम लोगों का पहुंचना तो काम नहीं है ना। ये लोग उन तक पहुंचते ही नहीं है। ये तो इनका काम है ना, पुलिस का काम है या हमारे ये जो हैं बड़े ऑफिसर्स जो हैं इनका काम है। ये हमारा काम तो नहीं है ना उनको पकड़ना। ये अपना इधर कोई 200 बंदा तो है इस वक्त। जी हाँ, इस टाइम 200 के मेरे ख्याल से कम से कम है ना। हाँ जी, मैक्सिमम होगा। ये सोते भी इधर ही हैं? सोते खाते पीते सब कुछ इधर ही। तो जब पानी आ जाता है नहर में, आजकल तो नहर का पानी बंद है। हाँ जी, जब पानी आ जाता है फिर ये लोग बाहर की तरफ चले जाते हैं, उस साइड पे चले जाते हैं या शाहजमाल के उस पुल पे चले जाते हैं। फिर ये लोग यहाँ पे नहीं ना खड़े। अब आपको नशा करते कितने दिन हो गए, कितना अरसा, कितने महीने, कितने साल? मुझे 1 साल हो गया ड्रग्स लेते हुए। 1 साल हो गया। हाँ जी। और मैं अभी आप इंजेक्शन पे नहीं गई? नहीं, इंजेक्शन नहीं मैं लगाती, लेकिन मैं छोड़ना चाहती हूँ, दिल से छोड़ना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान में इतने इतने अच्छे लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में, हमारे माशरे में, कोई अगर हेल्प करना चाहे, इतने लोगों के पास पैसा है, अगर कोई हमारी हेल्प करे, मेरा कोई नशा एक दफ़ा छुड़ा दे, मैं अपनी बेटी की लाइफ बना दूंगी। आप विलिंग हैं छोड़ने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि जब इलाज के बाद दोबारा नशे का आदी कोई भी इंसान वापस आता है तो उसी तरह दोबारा लग जाता है। मैं हैरान हूँ कि वो लोग दोबारा कैसे लग जाते हैं। ये जो एक दफ़ा इस चीज़ से निकल आते हैं फिर दोबारा मौत की तरफ कैसे चले जाते हैं। मैं खुद ये सोचती हूँ, ये सिर्फ आप ही नहीं, ये मैं भी सोचती हूँ कि ये कैसे कर लेते हैं दोबारा, ये दोबारा उस चीज़ की तरफ कैसे चले जाते हैं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी एक दफ़ा जान छूटे, मैं नमाज पढ़ूंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, बस एक दफ़ा मेरी जान छूट जाए। लेकिन पता है क्या, अभी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। एक दिन बर्दाश्त कर लेते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन बस हार मान लेते हैं। फिर नहीं, विल पावर भी इतनी नहीं रही कि छोड़ सके। कितने का नशा आपको रोज़ाना चाहिए होता है? रोज़ाना का कम से कम भी, या आप अंदाज़ा कर लें 500 रुपये का, 500 का, कभी 1000 का भी ले लेते हैं, कभी 2000। वो कमाते आप फिर कैसे हैं? वो कमाते ऐसे हैं कि फिर फैमिली से ले लेते हैं, घर वालों से ले लेते हैं। अभी आप घर से ही आए थे इधर नशा नुशा खरीदने आए थे? कुछ सिस्टर्स वगैरह हैं, उनसे ले लेती हूँ। बाकी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कि जिनसे मांगो वो वैसे ही दे देते हैं। यहाँ ये सारे दोस्त बन गए आपके? हाँ जी। ये नशे में हेल्प कर देते हैं? जी, ये हेल्प, इनको पता चले कि ये इसकी तबीयत अब बड़ी ज़्यादा ख़राब है, या मैं किसी से भी, जो मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, मैं किसी से कहूँ कि मुझे चाहिए तो वो मुझे दे देते हैं। ख़वातीन इधर कितनी हैं, लड़कियाँ कितनी हैं जो नशे की आदी हैं? लड़कियाँ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तादाद उनकी अंदाज़न कितनी है? 20 हैं, 25 हैं, कितनी है? 20-25 तो 20-25 से ज़्यादा ही होंगी। हर दिन नया चेहरा देखने को मिलता है, तो फिर वो काउंट नहीं कर सकती मैं उनको कि वो कितनी है। ये बात है। रोज़ाना कोई नया चेहरा आपको देखने को मिले? हाँ जी, कुछ पुराने चेहरे भी हैं। कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जो रहती यहाँ पे हैं, जो घर बार अपना छोड़ के आई हुई हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नदीम सर। नदीम भाई, क्या हुआ ये मामला? सर मेरे साथ ऐसे मामला तो हुआ है, नशे पे मैं खुद आया हूँ और मैं जॉब करता था जिनके पास, वो चौधरी मोहम्मद गालिब विरक साहब थे। मैंने 20 साल उनकी ड्राइवरी वहाँ पे की है। वो पूरी फैमिली बहुत अच्छी थी। मेरे से एक गलती हुई थी, जो गलती की सज़ा मैंने खुद अपने आप को दी है। मैं माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा उनसे माफ़ी मांगी है, लेकिन उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। क्या गलती हो गई थी आपसे? बस सर समझ लें कोई ऐसी मिस हुई है, कोई मैंने कोई चोरी नहीं की, कुछ भी नहीं ऐसा किया। बस किसी ने मेरे पे ऐसा कोई झूठा निज़ाम लगा दिया था जिनकी वजह से मेरे साहब मेरे से नाराज़ हो गए थे। नहीं तो वो मुझे इतना प्यार करते थे कि मैं, पूरी फैमिली बहुत प्यार करती थी। मैं 20 साल उनके पास गुजारे हैं। वो आज भी मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं, आज मुझे माफ़ कर दें, मैं कभी ये नशा नहीं करूँगा। मैं दिल से कहता हूँ, मैं उस अपने बॉस की वजह से इस नशे पे आया हूँ। मैंने कोई उनसे फरियाद नहीं की, कोई पैसा नहीं मांगा। मैं 1-2 बार मैंने कोशिश की है मिलने की, लेकिन नहीं वो उन्होंने मुझे मिले। वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत है उनके दिल में, कोई किसी ने उनको भड़काया हुआ है। नहीं किस इल्ज़ाम की बुनियाद पे इतनी नफ़रत? प्यार था और मोहब्बत और नफ़रत में बदल गया सारा? सर बस मेरे से कोई ऐसी गलती हो गई थी जो मैं नहीं बताना चाह रहा, लेकिन कोई ऐसी, मैं कोई चोरी चकारी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कि उनके सामने भी नहीं आ सकता, मैं मिल भी सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो दिल से मुझे कह देना कि नदीम मैंने तुझे माफ़ किया, तो सर मैं दूसरे दिन ये नशा नहीं करूँगा।
अगर उनको सांस है मेरे बच्चों का, मैं बस सर आपको, मेरी तब 1200 सैलरी थी और जब मैंने जॉब छोड़ी है मेरी वो 30,000 सैलरी थी। तो उन्होंने मुझे अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार किया है, पूरी फैमिली में से बहुत प्यार करती थी वो पूरी फैमिली। मुझे आज माफ़ सिर्फ नौकरी ना रखे, मुझे काम मैं कर रहा हूँ, बच्चे मेरे पल रहे हैं, मुझे अल्लाह ताला रोटी दे रहा है, सिर्फ मुझे एक बार वो माफ़ कर दें तो मैं अपनी ज़िंदगी से ना, ये नशे से मैं पीछे हट जाऊँगा। बस मेरे दिल की और मेरी सोच और मेरी यही ख्वाहिश है, इससे अलावा मैं कुछ भी नहीं मांगता। इतना बड़ा दुख आपने ले लिया कि उनके नाराज़ होने पे आप नशे पे लग गए? हाँ जी, ऐसा ही है। वो मुझे आज माफ़ कर दें, वो कह दें दिल से, अगर वो मुझे सुन भी रहे हैं, मुझे कह दें यार मैंने तुझे माफ़ किया, एक बार मुझे अपने पास बुला के मुझे कह दें यार तुझे माफ़ किया, तो सर मैं दूसरे दिन ये नशा नहीं करूँगा। बस मैंने और कोई वजह नहीं है इसको छोड़ने के लिए, कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिल की ज़रूरत है। बस यहाँ से नशा बंदा छोड़ देता है, यहाँ से ही लगता है, और किसी को कोई नशा नहीं लगाता। अगर मैंने किया ना, वो मुझे आज भी कह दे कि तुझे माफ़ किया, तो सर मैं नशे पे लगे फिर कैसे? वो तो वजह आपने बता दी। हाँ जी। लेकिन ये कहाँ से जहन में ख्याल आया और ये किसने प्रोवाइड किया? कुछ दोस्त के पास आए, उसने ऐसा ही है आपको बहकाया या क्या हुआ क्या? मेरा एक दोस्त था बचपन का, वो नशा करता था, उसको मैंने कहा मुझे यार सिगरेट पिला दे, उसने कहा नहीं पिलाना। वो कभी भी मेरे हक में बुरा नहीं था, वो मेरे से बहुत प्यार करता था, अपने सक्के भाइयों से ज़्यादा आज भी वो मेरे से प्यार करता है। लेकिन मेरी ज़िद की वजह से मैंने उससे छीन के ये सिगरेट बनाया, सिगरेट पे मैंने पिया, उसके बाद मैं स्नैक पे आ गया, फिर मैंने सिगरेट को अहमियत नहीं दी। तो बस वो मेरा दोस्त आज भी मुझे ये चीज़ कहता है कि पीछे हट जा, तू ना कुछ कर, अभी भी तू नहीं लगता। लेकिन मैंने अपने आप को, ये आइस का नशा क्या है? आइस सर का? आइस मैंने नहीं कभी भी नहीं पी आइस, बहुत दोस्त वगैरह मुझे कहते हैं। मैं अपने बॉस से यही कहना चाहता हूँ कि वो मुझे, पूरी फैमिली मुझे माफ़ कर दे। तो बस मेरी ज़िंदगी यही है कि चीज़ उठा ली आपने उनकी? नहीं, कुछ भी नहीं मैंने उठाया उनका, ये उनको भी पता है, कोई मैंने चोरी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। मैं बच्चों की तरह, कोई बस ऐसा कोई बात है, कोई जो वजह भाई कह रहे हैं कि वो वजह मैं नहीं बता सकता, कोई वजह ऐसी मेरी ख़ास वजह भी नहीं है, कोई मेरी ख़ास वजह भी नहीं है कि बस किसी ने ऐसा भड़काया मेरे बॉस को। नहीं तो आप ठीक है, चलें, आप वो नाराज़ हो गए तो आप अपना काम करें। मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बहुत टाइम उनके साथ गुजरा था, उन्होंने मुझे ऐसे रखा हुआ था कि अपनी औलाद से भी ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं अभी काम कर रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, लेकिन मेरी 24 घंटे याद सोच वो ही रहती हैं। मुझे ये नहीं है कि वो मुझे जॉब पे रख ले, ना रखे, मुझे एक बार पास बुला के मुझे कहें तुझे माफ़ कर दिया है, बस तो नशा छोड़ देंगे? मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं नशा नहीं करूंगा। वो तो अभी कल ही कह देंगे आपको। हाँ तो मुझे कह दें, वो नहीं कहते ना। आप कहते हैं वापस बुला लें आपको? नहीं, वापस ना मुझे बुलाए, मुझे सिर्फ एक बार पास बुला के कहें तुझे माफ़ कर दिया, जा। उन्हें पता है आप मुस्लिम टाउन नहर के नीचे रहते हो, पुल के नीचे? उनको मेरा शायद पता भी है, नहीं भी पता, लेकिन मैं उसके बाद 2-3 दफ़ा गया हूँ, कोशिश की है, मुलाजमों ने, गार्डों ने नहीं मिलने की मतलब मुझे परमिशन दी, इस वजह से मैं फिर वापस आ गया हूँ। आपने कोशिश की मिलने की? हाँ जी। खुद आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं या नहीं? मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। किधर हैं बच्चे? एक बेटी और बेटा मेरे पास है। इधर ही? नहीं, मेरे घर है। घर? उनको कौन पालता है, कैसे चलता है? मेरी वालदा करती है। बेगम साहबा? बेगम साहबा को छोड़ दिया सर। क्यों? बस इसी नशे के हालातों से, फिर आपको पता है काम नहीं करना, बच्चे तो मेरे भाई वगैरह, मेरी माँ वगैरह अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन बस उसकी अपनी मर्जी थी, वो अपनी मर्जी से। आपके बगैर बच्चों की घर अपने में कोई वैल्यू नहीं होती? मेरे बच्चे घर, मेरे मतलब जो भी है, मेरे बच्चे ही, आपको पता, बच्चे तो मिलने जाते रहते हैं आप? नहीं, बच्चे मेरे पास ही रहते हैं, बच्चे उनकी वालदा जब कहती है वो चले जाते हैं मिलने। आप बच्चों को मिलने कब जाते हैं? मेरे बच्चे मेरे पास ही रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे रात उधर ही होते हैं यानी? हाँ, मेरे घर ही। आप इधर नहीं सोते? नहीं, मैं नहीं इधर सोता, मैं अपने घर जाता हूँ, लेकिन ये जितने भी हैं सारे मेरे ये दोस्त हैं, भाई हैं, बस ये फंसे कभी हुए हैं गिने बेचारे। आपने कितनी तादाद है, गिने हैं कभी? बहुत ज्यादा, ये सारे फंसे हुए हैं, इनका किसी का कोई दोष नहीं है। यहाँ पे जितने भी हैं ये लोग, ये मंशियात पीछे से बंद होगी तो इनकी जान बचेगी, अदरवाइज यहाँ से कोई बेचने वाला आता है, कौन बेचने वाला है?
हमारे में कोई 1000 रुपये का लिया है, थोड़ा सा नशा किया है, थोड़ा बेच दिया, अपने पैसे पूरे कर लिए। ये ऐसे छोटे छोटे जो नजायज़ फरोश जिसको कहते हैं, जो बड़े हैं सर, उनको पुलिस वगैरह या हमारी हुकूमत को चाहिए पीछे से बंद कर दे। तो इधर पुलिस को नहीं पता कि आप सारे लोगों तक कौन पहुंचाता है? पुलिस को पता है, पुलिस भी मजबूर है। क्या मजबूरी पुलिस की? उनको यही है कि कितनी दफ़ा उन्होंने पीछे हमें किया है, यहाँ पे फिर आ जाते हैं। पुलिस वगैरह अपने आप को कट मारते हैं। ये नहीं कि हमारी पुलिस बुरी है, नहीं। एक उनको समझ ले के बंदे के जो कहते हैं ना कि दाग लगा है रिश्वत का, वो दाग लगा हुआ है। पुलिस नहीं बुरी। पुलिस ने जितनी कोशिश हमारी पुलिस करती है ना, अब उनके बस में नहीं है। ये लोग मैं अपने माँ बाप के बस में नहीं हूँ, पुलिस के बस में कैसे आऊँगा सर? ये लोग सारे पीछे हटना चाहते हैं। ये जितने भी हैं नशा करते हैं, ये नहीं चाहते कि हम नशा करें। अगर आप ही कह रही थी मैं 500 का नशा करती हूँ, आप ही 500 से भी ज़्यादा करती है। यहाँ पे जितने भी हैं ना, ये सारे बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। जिनकी लिमिट कम है 100-200 की, वो भी हैं। और ये ऐसी लिमिट हो जाती है इंसान को, ये नशा इतना मजबूर करता है कि वो खाना भूल जाता है। वो कहता है ये नशा ही होना चाहिए। ये हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए ये नशा। ये मैं तो यही दुआ करूँगा पूरी दुनिया में नहीं ये नशा होना चाहिए। ये नशा ऐसा है कि मजबूर कर देता है इंसान को। और मैं आपको, मेरी यही बात है कि मैं अपने हिसाब से आज भी माफ़ी मांगता हूँ। अगर वो मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मैं पूरी फैमिली से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे वो माफ़ कर दे। कहते हैं कि उनकी माफ़ी आपके काम आ सकती है। बहुत ज़्यादा, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इतना आप अटैच है उनसे, इतना प्यार करते हैं? मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे, लेकिन वो मेरे से प्यार नहीं करते। लोगों ने नफरत ही ऐसी पैदा कर दी उनके दिलों में, मुझे पता नहीं क्या समझते हैं। वो मेरे पे इतना इंटरेस्ट करते थे, इतना प्यार था कि बेहद से ज़्यादा था। क्या पता वो आपको याद करते हो, वो तो आप सोचते हो ना, वो तो आपकी थिंकिंग है। आपको क्या पता कि वो आपको पता नहीं कितना दिल ही दिल में कहीं हो सकता है आपके लिए प्यार तो हो, लेकिन वो इजहार ना करते हो। सर बात यही है कि वो मुझे बुला के कह दे कि तुझे माफ़ कर दिया है, क्योंकि मैं रोटी वो अल्लाह ताला देने वाला है। बस उनकी माफ़ी जो है ना, वो मेरे बच्चों के काम आ जाएगी। गलती एक बार होती है इंसान से, एक बार मुझे वो माफ़ कर दे। बस एक ही गलती हुई है इतने सालों से, इसके अलावा मेरे से कोई गलती नहीं हुई। वो गलती ऐसी है कि मेरे साहब के दरमियान और मेरे दरमियान है, और किसी को भी नहीं पता। बस उनके बहनें भी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। उनके वालिद साहब, अभी उनकी वालदा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं उनके लिए बहुत दुआ करता हूँ, अल्लाह मियां उनको तंदुरुस्ती दे। लेकिन मैं आज उनके घर के पास गया था, मुझे किसी ने बताया है कि अम्मा जी हॉस्पिटल में है। मेरा तो दिल बहुत कर रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है उन्होंने कहा था कि वो तुझे नहीं मिलने देंगे। मैं लोगों से सुन के पीछे हट जाता हूँ। मैं जाता हूँ, मुझे वो कहते हैं कि साहब बहुत तुझे नफरत करता है, तू चला जा, उनके सामने भी ना। तो सर मैं पीछे आ जाता हूँ। वो बहुत ही अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने उन्होंने पाला हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा 24 घंटे उनके पास रहता था, जो भी काम। नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम नदीम सलीम है, उनका नाम चौधरी मोहम्मद गालिब विरक साहब है। वो बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत टाइम गुजारा, 20 साल गुजारे हैं। मैं 97 से लेके ये 4 साल हुए अभी उनसे पीछे हटाऊँ, तो मुझे 4-5 साल ही हुए नशा करते हुए। वो जैसे मुझे कह दें तो बस उसी में छोड़ सकता हूँ। और आपकी मेहरबानी है कि आप उनको एक मैसेज दे दें। कह रहे? मैं आपसे सर ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ देखिए, आप मीडिया वाले जो लोग हैं, आप हमारे लिए एक तरफ से एक फरिश्ते होते हो, ठीक है। आप लोग हमारी बात पूरी दुनिया में बताते हो, आपकी वजह से बड़े लोगों की हेल्प होती है, ठीक है। आप लोग किसी फरिश्ते से कम नहीं होते। मैं आप सब मीडिया वालों की बड़े दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे पहले की हमेशा से आप लोगों की वजह से बड़े लोगों की हेल्प होती है, तो मैं ये चाहूँगी कि अगर मैं अपनी ये नशा छोड़ना चाहती हूँ, तो ये पाकिस्तान में तो इतने अच्छे लोग हैं,
वो किसी भी हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करवा सकते हैं, तो मुझे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे, क्योंकि मेरी बच्ची का मेरे सिवा कोई नहीं है उसके बाद कि उसको कोई संभाल सके। अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो उसके सर पे कोई नहीं है। मुझे बस मैं ये चाहूंगी कि प्लीज कोई ना कोई ऐसा है अगर, तो मुझे हॉस्पिटल में बस एडमिट करवा दे। मैं कभी भी मैं अपनी इस लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी, और वो सर सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल है, वरना कभी भी कोई भी मुझे नहीं जान सकेगा। किसी के पास भी मेरी ये आवाज़ नहीं जा सकेगी, किसी को नहीं मैं बता सकूंगी, जैसा भी ये आपके थ्रू मैं बता सकती हूँ। आप हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, आप हमारे लिए बड़ा कुछ कर सकते हैं, आप हमारे लिए एक हिसाब से फरिश्ते का रूप है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप चाहें तो पूरी दुनिया में हमारी बात बता सकते हैं। तो अगर आप कहें किसी को कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे और मैं ये नशा छोड़ सकूं, अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकूं। क्या हाल है, क्या कह रहे हैं? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ। ਮਾਈ ਬਾਪ ਜੈਸਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ। टीवी में आपको देख ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਰਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਬਾਪ ਜੈਸਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। क्या नाम है आपका? मेरा अली नाम है सर। अली भाई कहाँ से हैं आप? मैं सर इधर ही शाहजमाल में रहायश है हमारी। ये कहाँ इधर तक कैसे पहुँच गए? नहीं घर बाहर है सर, तो बस मजबूरी है, नशे पे लग गए, क्या करें इस वजह सर। किसने लगा दिया? बस यार दोस्तों में लगे हुए थे सर, यार दोस्तों में ऐसे ही बस देखी में लग गए सर। अभी बच्चे बुच्चे भी हैं आपके? नहीं सर अभी बच्चे नहीं हैं, बस निकाह हुआ है, शादी नहीं हुई अभी हमारी। कब रुखसती कब है? अभी रुकती सर अभी तो कर नहीं रहे हैं क्योंकि नशे पे लग गए हैं ना, इसलिए सर। तो सर ये मोहब्बत के पीछे नशा शुरू कर दिया? हाँ मोहब्बत के पीछे ये नाम लिखा हुआ है। नाम भी लिख दिया उनका? हाँ ये नाम लिखा हुआ है सर। हाँ कहाँ है ये? उसकी शादी हो गई है भाई सर। तो आपसे शादी ना हो सकी? हाँ मेरे से शादी नहीं हुई, तो फिर हम इधर लाहौर में आ गए तो मैं नशे पे लग गया सर। तो अब मजबूरी बन गई, अब बहुत ज़्यादा करता हूँ नशा। ये शादी ना होने की क्या वजूहत थी? शादी के वो कहते थे कि हमें ना वो दो वट्टा सट्टा दो। तो मेरी सिस्टर ना वो छोटी थी, तो मेरे घर वालों ने कहा कि अभी हम दे देंगे लेकिन हमारी बहन छोटी है, तो इसलिए सर वो मानने नहीं थे, तो उन्होंने आगे दे दी। तो मैं फिर नशे पे लग गया सर। मेरे इलाज भी हुए क्लिनिक से, मेरे 4-5 इलाज करवाए हैं मेरी वालदा ने। कोई फर्क नहीं पड़ा या आप दोबारा लग गए? वहाँ पे कोई इलाज नहीं करते हैं, बस अंदर बांध के रखते हैं। इतने ज़्यादा पैसे ले लेते सर, तकरीबन 70-80 हज़ार रुपया लेते हैं। तो हाँ शिद्दत बहुत ज़्यादा करते, ठंडे पानी से नहलाते हैं। आमिर चिश्ती हॉस्पिटल कौन कौन रहा है आप में से? नहीं मैं उधर नहीं रहा हूँ सर, मैं तो सास क्लिनिक में रह के आया हूँ। वहाँ पे पैसे बहुत हैं। आपने रेट की थी ना एक दफा, आप उधर से लेके आए थे हमें, आपने हमें उधर से निकाला है। वो बेलचों से मारते हैं सर। काम किया था जाके सर, आपने बड़ी नेकी की। आपने सील करवाया था वो आपको दुआएं देते हैं हम सर। आपके फैन हैं बहुत बड़े हम, आपके आपका फैन बहुत हैं। शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे काम किए हैं माशाल्लाह।
अल्लाह आपको और माशाल्लाह तौफीक दे और ज़्यादा अच्छे काम करने की, अल्लाह आपको और तरक्की दे। फिर आप ये इसी तरह ही जी सर जी, बहुत बड़े फरिश्ता है। मुझे शर्मिंदा ना करें, मुझे ये बताएं तो ये अब मोहब्बत का मामला छोड़ दें, बस ख़त्म करें। अभी नहीं, मेरा ना निकाह हो गया, मामू की तरफ हो गया, निकाह हो गया मेरा उधर। लेकिन ये नशा छोड़ेंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना। हाँ वो नशा तो अभी सर, हाँ नशा छोड़ूंगा तो फिर आगे बात बढ़ेगी, इसलिए मैं कभी उनके घर भी नहीं गया सर। नशा छोड़ूंगा तो फिर। क्या नाम है आपका? सर ताहिर नाम है मेरा। ताहिर भाई, ये आइस का नशा क्या है, मुझे समझाएं ज़रा। आइस का नशा ये जी एफिड्रिन केमिकल है, वो मिक्स होती है, पुरानी एक्सपायर गोलियां होती हैं वो मिक्स होता है इसमें, और एक जो है कैटामाइन के नाम से केमिकल है वो मिक्स करके तो ये बनाते हैं। लेकिन ये जो आइस है ये इतना ख़तरनाक नहीं है। जो यहाँ पे जहर बिक रहा है जिसको हीरोइन कहते हैं, ठीक है, इसमें एसिड होता है, एक किस्म का इसमें एसिड होता है, वो जो है ना अपने तरीके से बनाते हैं। और ये अगर बंदा लगा ले एक दफ़ा, 24 घंटे बाद उसको तलब होती है, फिर वो 2-3 दिन स्नेकें लगा के उसके बाद ऑक्सीजन पे आ जाता मैं है। ना समझना ये चाह रहा हूँ आपसे कि लाहौर में कुछ शूटर्स ने कुछ लोगों पे हमले किए। हाँ जी। बिलाल यासीन पे हमला हुआ हाँ। और एक सहाफ़ी पे हमला हुआ। सहाफ़ी तो कत्ल हो गए, हाँ। बिलाल यासीन ज़ख्मी हुए, आजकल वो बेड रेस्ट पे हैं। बिल्कुल। तो पता ये चला कि शूटर्स आइस का नशा करते थे, अच्छा। और आइस के जाहिर नशे बात पे करते हैं। कुछ और भी ऐसे हुए। देखिए वो हाइपर हो जाता है आपके जो जिस्म। अगर आप कहोगे ना मुझे गुस्सा चढ़ना चाहिए तो आपको गुस्सा चढ़ेगा। अगर आप कहोगे कि यार मैंने चिल करना है, मैं ठंडा हूँ, बस फिर आप ठंडे हो जाओगे। और अक्सर जितने भी जो हैं ना, तबीयत आप चाहते हैं वो बन जाती है। वो बन जाती है। लेकिन वो चीज़ भी यहाँ पे खालिश नहीं मिल रही है हमारे ये इस एरिया में। वो मंगवाई होगी उन्होंने किसी जगह से। और जो शूटर्स की आपने बात की है तो वो भी हमारे जैसे लड़के जाके उनके साथ टच हुए हैं ना कि यार अब इधर मुझे कोई बंदा के 25,000 रुपया देता हूँ तुझे, तू आ चल मेरे साथ काम है एक, और मुझे वो ना बताएगा तुझे इसलिए लेके जा रहा हूँ, और आगे मुझे पिस्तौल पकड़ा के कि इसको गोली मार दे, मैं तो मार दूंगा। हमारा क्योंकि मुझे तो ज़रूरत है, नशे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, मैंने ये करना है। लेकिन बात ये है मेन चीज़ के, देखे नार्को टैक्स है, पुलिस है, पुलिस है, ये क्यों नहीं रोक रही इस चीज़ को? मुझे ये दुख होता है। हाँ, मैं एक बंदा है वो इससे हटाता है नशे से, इधर टाउनशिप में है, तो उसके पास मैं गया ना तो उसने मुझे सुनाया कि यार देख, एक इंसान की मैं ज़िंदगी बचा रहा हूँ और मेरे पीछे MNA तक पड़ा हुआ है कि तू ये दुकान बंद कर, तू क्या कर रहा है? हकीम है, उसको तड़ियाँ लगाते हैं, पिस्तौलों वाले बंदे आते हैं, कहते हैं दुकान बंद कर, तू तो सारे नशे ही सही कर देगा, साडा माल कौन पिएगा? अच्छा, मैं समझ गया। और कि जो इसको ठीक करने की कोशिश करता है उसको खतरा हो जाता है, जिंदगी का खतरा हो जाता है। बिल्कुल। और बाकी पुलिस की बात इधर आएगी, पुलिस को पता नहीं चाहिए नशा हो रहा है, बस आते हैं और घूम फिर के चले जाते हैं। तो आइस भी डेंजरस है उतना ही जितना ये डेंजरस है? डेंजरस है क्योंकि वो मूड सेट कर देता है आपका। मूड सेट नहीं कर, वो आपको जगा जो आइस आपको करवा रहा है, और अगर आपको किसी ने पाला हुआ है, अच्छा, और आपसे जुर्म करवाना है, तो आपका वो मूड उस हिसाब से सेट कर देगा, आपसे कत्ल करवा लेगा। इसलिए आइस ज़्यादा खतरनाक हुआ। उसमें आइस में सोच सकता है इंसान के अपना पराया, सोच सकता है। हाँ, अपना पराया। आपने करके देखा आइस? बिल्कुल। मैंने अभी 7 दिन हुए, मैंने पाउडर छोड़ा, मैं टीके लगाता था, 7 दिन हुए मैंने छोड़े, सारे मेरे गवाह हैं। छोड़ दिया एक ही दफ़ा, बस दुख हुआ। अबू बीमार थे, मैंने पैसे मांगे, उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है, तो मुझे गुस्सा चढ़ा, मैं आया हूँ। मैं वो दिन सारा गुस्से में गुजारा सर्विस हॉस्पिटल में, वहाँ से मेडिसिन ली है, घर आया हूँ, 3-4 दिन बेड पे पड़ा रहा हूँ, नहीं उठा जाता था, बहुत तकलीफ होती थी। मैंने कहा मैंने इसको हरा के रहना है, जो मर्जी हो जाए, कोई वजह भी हो, चाहे घर की लड़ाई हो, जो मर्जी हो, मैंने कोई वजह बनानी ही नहीं है कि मैं दोबारा नशे के पास जाऊँ। और अल्लाह का शुक्र है 7 दिन हो गए हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसे भी जेब में पड़े होते हैं। आता हूँ मैं इनके साथ इधर, बस सिर्फ आइस पी रहा हूँ 2-3 दिन के लिए। आइस अब कर रहे हैं? अब कर रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, क्योंकि उसकी तकलीफ होती है ना, जिस्म में दर्द होता है। आइस पीने के बाद जिस्म में दर्द होता है? नहीं, हेरोइन पीने के बाद वो त्रोड़क का दर्द पड़ती है ना उसकी, तो वो ये त्रोड़क निकल जाए ना 2-3 दिन में, फिर मैंने ये भी छोड़ देनी है। अब आप हेरोइन से आइस पे चले गए? हाँ जी। ये आपकी तरक्की हुई है, अपग्रेड हुए हैं? अपग्रेड नहीं कह सकते आप इसको, समझने के लिए ये सवाल किया। बैसाखी का सहारा समझ ले, वो है। लेकिन ये हीरोइन से कम खतरनाक है आइस? हीरोइन से कम खतरनाक है, ये एडिक्टिव नहीं है, और हीरोइन एडिक्टिव है, आप नहीं लगाएंगे आप मर जाएंगे। आइस नहीं लगाएंगे तो मरेंगे नहीं ना, कुछ भी नहीं होगा। तो सोता रहेगा 3 दिन बंदा, सोया रहेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, उसके बाद उठ के ठीक हो जाएगा।
अच्छा, उसका साइड इफेक्ट जो है उसमें बस नींद आना शुरू हो जाती है। नींद हाँ, साइड इफेक्ट में ही नींद नहीं आती, ये हिसाब है। आपने आइस करके देखा है? अब कुछ लोगों को जैसे आइस, जी मैंने करके देखा है। अभी क्या है वो नशा? अब कुछ लोगों को जैसे आइस बहुत ज़्यादा पसंद है, वो लोग आइस के बिना नहीं रह सकते। कुछ लोगों को ये वाइट बहुत पसंद है, वो वाइट के बिना नहीं रह सकते। अब ये इंसान पे खुद पे डिपेंड करता है ना कि वो किस चीज़ को अपना वीक पॉइंट बना ले। हम चाहें तो वाइट को ज़्यादा अपना वीक पॉइंट बना ले, हम चाहें तो आइस को अपना ज़्यादा वीक पॉइंट बना ले। अब इनके लिए आइस को छोड़ना बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आइस के बिना रह भी नहीं सकते, 5 मिनट भी नहीं गुजार सकते। आइस कितना महंगा है? आइस मेरे ख्याल से यहाँ पे 1000 रुपये ग्राम है। और 1000 रुपये का ये वाइट पाउडर कितने का आ जाता है? हेरोइन 1000 का, ये भी 1000 का। वो जो 1000 का 1 ग्राम आप लेते हैं आइस, वो कितनी देर चलता है? जी डिपेंड करता है, इस्तेमाल करने पे 15 दिन भी चल जाती है, 20 दिन भी चल जाती है। नशे ही सही पीने वाला वो 1 दिन में ख़त्म कर देगा, जल्दी भी खत्म कर देगा। हाँ आइस के बाद सोच समझने की कैपेसिटी रहती है? बिल्कुल, बंदा चौकस हो जाता है, जो नींद उड़ जाती है एक हिसाब से। तो आप ज़्यादा सोचोगे ना, आपका दिमाग ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं, सोच। लेकिन वो तो पागलपन की तरफ चला गया ना। आपकी नींद जो जो उड़ती जाएगी, आपकी नींद जो जो उड़ती जाएगी, हाँ। वो तो पागलपन की तरफ चले जाएंगे। इसको देखें, क्योंकि नींद का ना लेना ये ही तो पागलपन है ना। एक साइंसदान था, उसने इसके बारे में, इसको मैथ कहते हैं, अपनी इसकी मैथ है। वो कहते हैं कि 1/2 ग्राम से नीचे अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो ना तो ठीक है। दिन में आप 1/2 ग्राम से उठ के आप ग्राम पे आ गए हो ना, कि ग्राम दिन का लगा रहे हो, 1 हफ्ते में आप पागल हो जाओगे। वही ना, ये पता नहीं चलेगा कब आप बढ़ जाएंगे। जी सर, अब मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इधर ज़्यादा नहीं है, कुछ बड़े माफियाज हैं, उनकी वजह से ये जगह भरी पड़ी हुई है। ये आप बंद करवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप कितने बच्चे बचा लेंगे आप नहीं सोच सकते। ये लोग हैं ये जो हेरोइन पीते हैं ना जी, ये सारे भाई मेरे, ये नशा नहीं मिलेगा, ये कुछ ना कुछ इलाज की तरफ भागेंगे। ऐसे नहीं इन्होंने जाना, इनको तो घर से पैसे मिल जाते हैं, माँ बाप 2-3 घंटे रोते हैं, माँ जी पैसे दिए, पैसे दे दो। उन्होंने तो कहीं से निकाल के इनको दे देना, इन्होंने आके इधर नशा ले लेना, 2 मिनट का सुकून मिलना है इनको, फिर इनको वही हिसाब हो जाना। ये सिर्फ बंद हो जाए पीछे से, बस हमारे सारे भाई जो है ना, नौजवान सारे फिट हैं। क्या है जी आइस का, क्या नशा है, कोई है अंदाजा आपको? यही जो भाई ने बताया सर, ये आपने किया कभी? मैं भी करता हूँ आइस का नशा, यही है जो भाई ने बताया, ऐसे ही है, होता क्या है जी, कोई दिखा सकते हैं मुझे? आइस है किसे कोल? आइस है किसे को? चीनी की तरह होती है सर फड़कड़ी नहीं है, फड़कड़ी जैसी बर्फ जैसी होती है। दिखाएं थोड़ा अगर है। आइस ऐसी चीज है कि अगर जो बंदा परेशान रहने वाला बंदा है ना, जो दुखी है अपनी जिंदगी में, अगर वो बंदा ये आइस कर ले तो वो पागल हो जाएगा। सोच सोच के कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। देखें जरा, देखें अगर आइस है तो। टेंशन लेने वाला बंदा आइस ना करे, वरना वो मर जाएगा। एंग्जाइटी अटैक ज्यादा देती है आइस। हाँ जी, ठीक है ना, इंसान है ना बिल्कुल है ना एक्टिव हो जाता है। वो इस तरह इसका दिमाग एक्टिव हो जाता है कि उसे एक तो नींद नहीं आती और वो बातें बहुत करना शुरू हो जाता है। उसके दिमाग में उसका सोचना वो शुरू हो जाता है। और इसी तरह जब इंसान ज़्यादा आइस पीना शुरू कर देता है, रेगुलर आइस पीना शुरू कर देता है, ना वो सो सकता है, ना उसे नींद आती है और ना उससे भूख लगती है। वो जाग के ना वो एक तरह का साइको हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेट सा, चिड़चिड़ा सा हो जाता है कि मैं उससे सिर्फ अपनी बात है ना, अपनी बात करने का कि मैं जो बात करूं मेरी बात ही मानी जाए। वो इस टाइप का बंदा हो जाता है, वो बोलता रहता है। वो बिल्कुल जिस्म, आपकी बॉडी, आपके फेस है ना बिल्कुल स्लिंक हो जाएगा आपका। ये नहीं कि ये फेस है ना बिल्कुल साथ है ना, ये बिल्कुल आपको सुखा देगी, ये एकदम बहुत जल्दी सुखा देती है आइस। आइस एक तरह से बहुत खतरनाक भी है, ये नहीं कि ये खतरनाक नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। ये हेरोइन से अगली जनरेशन है, ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये इंसान को बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है। अगर इंसान पीता रहता है तो इंसान साइको हो जाता है, पागल हो जाता है। ये आपने नई आइस शुरू की है, आप पे उसका असर और तरह का होगा क्योंकि चंद दिन अभी हुए हैं। ये ठीक बात कर रहे हैं कि हर बंदा दुश्मन लगना शुरू हो जाता है। वो बंदा फर्स्ट एड चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है। कोई अपना भी बात करेंगे ना तो वो उससे गुस्से से बोलेगा, वो कोई भी बात करेंगे उससे गुस्से से बोलेगा, चिड़चिड़ा बोलेगा, उससे झगड़ा करना शुरू हो जाएगा।
फिर उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है, नहीं, आइस वो मार आइस भी सकता है अपने आप को भी। सिर्फ और आइस का लारा देकर बंदे कत्ल हुए लाहौर में, ये हो सकता है, पॉसिबल है? सर आइस का लारा दे के, सर ये तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन हाँ अगर कोई एडिक्शन में है फिर हो तो सकता मेरे है। ख्याल से हाँ हो सकता है। एडिक्शन में करवा सकते हैं किसी को। अगर कोई एडिक्ट है ना, एडिक्शन में है, अगर कोई एडिक्शन में है तो आप उसको ना ये कह सकते हैं कि जी तुम ये करो, तुम्हें ये मिल जाएगी, ये चीज़ मिल जाएगी, या ये लो ये काम, ये लो ये पियो, ठीक है, मेरा ये काम करो, तुम्हें फिर दोबारा भी ये मिलेगी या ये होगा। उसका माइंड ऐसा बना, यानी कि एडिक्ट बंदे का माइंड ऐसा बना के उससे ये काम करवा हो सकता है। बंदा वो जाहिर सी बात है जो एडिक्शन में है उसको ये चीज चाहिए ही चाहिए, वरना उसको लगेगा कि मैं नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, या एडिक्शन मेरे से नहीं बर्दाश्त होगी, वो बेचारा एडिक्शन में अपनी मजबूरी में ये करेगा ही करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो इसकी इस चीज की एडिक्शन है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल है, ये बंदे के बस में नहीं है, इसकी एडिक्शन बहुत बुरी है। हम लोग ये जो दूसरे नशे हैं, ये आइस के बाद से पहले, और ये ये कुछ भी नहीं है। जो ये वाइट और ये जो आइस है ना, ये तो एक पहली बात तो ये आपके हिसाब से आइस ज्यादा खतरनाक है कि वाइट ज्यादा खतरनाक है? मेरे ख्याल से आइस ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसको पीने के बाद बंदा ये सोचता है कि ये भी मेरा दुश्मन है, ये भी मेरा दुश्मन। चिड़चिड़ा ज्यादा हो जाता है। कुछ नहीं सोचता इंसान, सब कुछ बुरा ही सोचेगा, नेगेटिविटी। जब उसका जहन स्टॉप ही नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? 24 घंटे बाद क्या बनेगा उसका? ये बात कर रहा हूँ मैं कि उसकी इतनी एडिक्शन नहीं होती सर जितनी एडिक्शन वाइट की होती है। शायद ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, हाँ जी। उन्होंने बातें सारी बड़ी इन्फॉर्मेटिव की हैं, लेकिन अभी उनका तजर्बा चूंकि इसका, अल्लाह करे ये यहाँ तक ही रहे, आगे जाए ना, अल्लाह काम ना करे खत्म हो। कि आगे तक जाए, लेकिन इसका एक्सपीरियंस देना है उसने। मेरा सिर्फ आपके थ्रू एक पैगाम है इमरान खान से कि आप जो है ना चर्च को लीगल कर दें, ये बाकी नशे छोड़ देंगे। चर्च का कोई साइड इफेक्ट नहीं? कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, वो तो नेचुरल है ना, वो तो नेचुरल है, वो तो प्लांट्स से मतलब के बनती है। डाइट अच्छी है, वो भी सेहत है तब वो बनाती है। जब एक बंदे ने सिर्फ नशा ही कही जाना, तो नशा कोई भी अच्छा नहीं है, नशा हर कोई नशा अच्छा है ना, हीरवन से तो अच्छा तो कोई भी अच्छा नहीं हो सकता सर। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसकी वो ये त्रोड़क नहीं है ना। आप कह रहे हैं कि आप उसको चर्च अगर अवेलेबल हो तो ये छूट जाए सारा, तो आप अभी चर्च ले लें, आपको मिलती चर्च नहीं, 22 की बजाय चर्च ले लें। नहीं मिलती, ये वो चीज नहीं मिल रही यहाँ पे, चाहे टेल लगा ले, इधर किसी के पास नहीं है। एक आधे की जेब में एक सिगरेट पड़ा होगा, ओपन आपको कोई डीलर बेचता नहीं नजर आएगा, और ये चीज आपको ओपन ही मिलेगी। या इसी नहर के ऊपर आप एंड तक चले जाए, लाल पुल पे भी आपको ओपन ही मिलेगी, और अंदरून शहर में चले जाए वहाँ पे भी ओपन ही है ये चीजें, चर्च कोई भी नहीं ओपन देता। उसने टीम बनाई थी, वो ये डीलरों को मारता था। थोड़े दिन पहले 6 महीने पहले उसको फायर मारे गए इधर कुल्फी बाबा। कौन था लड़का? लड़का पुलिस का था ना, पुलिस में था, लेकिन अंडर कवर पुलिस में था, और वो डीलरों को मार देता डीलरों को मारता था, उठा लेता था, ये हिसाब था उसका। बाबे कुल्फी वाले के सामने गोली लगी है उसको, हालांकि हमें हमारे बीच उठता बैठता था, हमें नहीं पता था कि ये पुलिस वाला है, तो उन बंदों को पता चल गया कि ये ही है। इतना ये जो है ना हैवी नेटवर्क है इस वाइट का, 10 लाख रुपए किलो बिकती है, ये हिसाब लगे। और 10 लाख रुपए किलो? 10 लाख रुपए किलो। एक दिन में कितनी हीरोइन सेल होती है? 2 किलो या 3 किलो इधर हीरोइन सेल होती है रात दिन में। एक दिन में 30-35 लाख एक अड्डे से निकल रहा है? हाँ जी, एक जगह से? एक जगह से। तो ये तो महीने का तो करोड़ों में चला गया। तो यही कह रहा हूँ ना, माफिया बहुत बड़ा है, उनके पास पैसा। ये मैं आपके थ्रू मीडिया में कह दिया ना, उन्होंने ये न्यूज़ देखनी, उन्होंने मेरे पीछे पड़ जाना, लगे रहेंगे। लेकिन मेरा ईमान मजबूत है, अल्लाह ताला पे यकीन है, बंदा मुझे कुछ नहीं कह सकता। मैं पाउडर बंद करा के ही रहना, जो मर्जी हुई है। चलो यार भाई की जुबान समझ रहे हैं, मैंने ये बंद करवा के ही रहना है। ये पीछे से बंद। और इनका मेन हेड जो है ना, ये के पास जो, वहाँ पे आप एक प्रोग्राम कर लेना तो यकीन माने सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। रावी पे शहनावाज, जो कहते हैं वो इनका मेन हेड है। वहाँ से चीज़ आती है, यहाँ पे सेल होती है। क्योंकि शॉप पे जाके टॉफीज लेते हैं ना, इस तरह वहाँ पे ये वाइट और ये सारे नशे इस तरह मिलते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे सस्ता है, वहाँ पे 500 का ग्राम है। और उधर आपको ये हमारे नशई भाइयों की बड़ी बाइकें मिलेंगी जो गिरवी पड़ी हुई हैं, बड़ी चीज़ें हैं जो गिरवी पे रख के मतलब के सामान लेके आते हैं, रक्शे
आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे पठान है, उन्होंने कलेक्शन को पे डाली। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन कई दोस्त गए हैं जो बताते हैं कि ऐसे है वहाँ पे। वहाँ पे जो बच्चा है ना, उसके पास भी पिस्टल है। मैं खुद गई हुई हूँ वहाँ पे, और मेरे साथ खुद बड़ी बदतमीजी करने लगे थे। वो हर बंदे ने पिस्टल लगाया हुआ है वहाँ पे, हर बंदे के पास पिस्टल है। वहाँ पे किसी को मार भी दे तो मेरे ख्याल से कोई किसी का पुलिस चाहे तो मसला हल हो सकता है। पुलिस जाती नहीं है ना, यहाँ तक पहुँचना बंद हो जाए अगर ये नशे सारा, तो ये सारे ठीक हो जाए। ये सारे ठीक हो जाएंगे। तो रोड पड़े तो उसका क्या करें? ये फिर सारे जानते हैं इलाज क्या है, ये सब पता नहाना क्या इलाज है? नहाना सबको पता है। नहाते हैं, डॉक्टर से गोलियां ले आनी, पागलखाना मेंटल हॉस्पिटल से, 5 जिसने मिनट ठीक हो जाए। जमा होना है। मंशियात का अस्पताल खोला है मेंटल हॉस्पिटल के अंदर, मंशियात का। 15-16 दिन बाद आप ठीक ठाक बाहर आ जाओगे। वो आपके लिए इजी है, हर बंदे के लिए नहीं है। ये हर बंदे के लिए नहीं है हर इसी। बंदे के लिए इजी नहीं है। मेरे ख्याल से पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए इस चीज का। आपके लिए इजी है, वो मेरे बंदे की विल पावर इतनी नहीं होती। मैं इंजेक्शन लगाता था, ये किसी से भी पूछ ले, इंजेक्शन लगाता था, मेरी नाड़ें बंद हो गई हैं ये सामने, और हाथ की एंड पे मैंने पै गए 10 दफ़ा तो मैं खुद को पंचर करता था, खून ही निकलता था, ना नाड़ मिलती थी। तो मैं तप गया, मैंने टीका फेंक के उसके ऊपर पैर रखा, तोड़ दिए, ठीक है। और उसके बाद बस तौबा की, अबू के साथ गया हूँ, दवाई लेके आया हूँ टाउनशिप से। वो वहाँ पे बैठते हैं कि वहाँ टाउनशिप से दवाई लेके आया हूँ तो बस अल्लाह ने पाक ने करम कर दिया, ठीक हूँ। अगले दिन चल फिर रहा था। बहुत अच्छी दवाई है। दूसरे दिन मैंने नमाज नहीं पढ़ी, तीसरा दिन जैसे ही हुआ मैं नमाजें भी शुरू कर दी। इनमें वो विल पावर है कि जिसकी आप बात कर रहे थे कि आप नहीं कर सकते अभी, आपको उसकी चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ जी, मुझे ट्रीटमेंट उसका चाहिए। मैं मेरे लिए बड़ा मुश्किल है छोड़ना। मैंने बड़ी दफ़ा ट्राई किया लेकिन मेरे से नहीं हुआ। नेक्स्ट इंटरव्यू तक बहुत सारे लोग इनमें हमसे रूट कर जा चुके होंगे, हाँ जी, ऐसा। और कई लावारिसों की तरह पड़े होंगे इधर, और उन्हें लावारिस कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। कई आइडेंटिफाई हो जाएंगे। माजी के हालात ज़रा देख लें कि ये सानहा जो लाहौर पे गुज़रता है और अभी भी गुज़र रहा है, कि मुस्लिम टाउन की जो पुल है नहर का, उसके नीचे हम बैठे हुए हैं और यहाँ बिस्तर लगे हुए हैं इनके। बहुत सारे लोग इधर रुकते हैं, ख़ातीन की बड़ी तादाद है। माजी के हालात भी ज़रा देखें। सादिया, कब से आप इधर हैं? मैं साल हो गया। घर बार किधर है आपका बेटा? भट्टा चौक की साइड पे। भट्टा चौक है। हाँ वालदैन हैं आपके? हाँ तो आप जाते नहीं, मिलते नहीं हैं? जाती हूँ। इस स्टेज तक कैसे पहुंच गई बात? बस वैसे ही पता ही नहीं लगा, नशे पे लग गई। नहीं, किसने, दोस्त आपकी ने लगाया, किसी ने, कैसे लग गए? सहेली थी, लड़की थी, उसकी वजह से। उसने लगा दी? हाँ वो कब की बात है ये? ये साल 1.5 साल पहले की बात। तो पहले सिगरेट पीते थे आप, हाँ फिर वो चर्च वगैरह पे गए हैं, हाँ फिर ये वाइट पाउडर पे आ गए, हाँ अब घर से बाहर आ गए। हाँ। अब घर वाले घर दाखिल ही नहीं होने देते वो होंगे। भाई जरा लड़ता है ना, इसलिए वो कहता है भाई। भाई ने इलाज करवाने की कोशिश नहीं की? नहीं, घर वालों ने नहीं कोशिश की। आप इलाज करवाना चाह रहे? हाँ चाहती हूँ मैं तो चाहती हूँ मेरा नशा छूट जाए, तो मुझे दाखिल करवा दें। तो सादिया कहाँ सोते हैं फिर आप, क्या करते हैं? हम लोग यहीं पे सोते हैं। कोई और भी लेडीज हैं आपके साथ? नहीं, इधर एक खातून और भी हैं जो इधर। हाँ वो है, वो अभी नहीं है। सादिया, कितने साल में आप चर्च के बाद पाउडर में आई, कितना टाइम लगा? मैं पहले 2 साल पहले चर्च पीती रही हूँ, फिर ये पाउडर यहाँ पे आके पीने शुरू। तो ये उसी सहेली ने आपको व्हाइट पाउडर ला के दिया? हाँ वो पीती है ना, वो टीके लगाती है। अब वो किधर है? वो मर गई हुई है, उसको टीका लग गया था ना, तो वो फोत हो गई। उसने 2 सहेलियां थी आपकी? दोस्त थी मेरी। वो भी इधर रहती थी? नहीं वो इधर नहीं रहती, वो लाल पुल पे, वो लाल पुल कह रही भट्टा चौक वाली साइड पे थी। वो उधर रहती? हाँ। तो आप अब घर जाते ही नहीं? नहीं मैं घर नहीं जाती। कितने देर हो गए घर वालों से मिले? 5 महीने हो गए। तो अम्मी वालदा वालद हैं? है वो राब्ता नहीं करते आपसे? नहीं, कोई भी नहीं, पूछते ही नहीं मेरा कोई, घर वाले। हाँ बेटा। आप लोग मुझे दाखिल करवा देंगे तो मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। जी बेटा करवा देते। क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी भी है, 8 साल की है। वो मैं वापस उधर चली जाऊंगी अपने ससुराल में। बेटी उधर ही है? हाँ ससुराल में ही। वो कहते हैं नशा छोड़ दो फिर तुम्हारी दोबारा शादी हो जाएगी, करवा देंगे। तो अपनी बेटी के पास चली जाना। क्या नाम है बेटी का? सना। तो उससे बहुत हस्बैंड राब्ता नहीं करते आपसे? नहीं, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अपनी बेटी से। एक पाउडर भेज रहे हैं ना, पाउडर भेज रहे हैं। ये वाला बेच रहे हैं? हाँ जी, ये पाउडर भेजते हैं इसलिए खड़े नहीं हुए। कौन कौन से? ये जो
सर आए लड़के, ये पाउडर बेचते हैं ना। पैंट कोट पहन के बेचते हैं? हाँ जी जी सर। अच्छे कपड़े पहन के पाउडर बेचते हैं। ये देखें आपको नजर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग ये जा रहे हैं। ये दिखाएं आप सूरत हाल देख सकते हैं जी। ये किनारे दोनों नहर के किनारे जो खूबसूरती का लाहौर में इस्तारा है, उसके किनारे माशरे के दुदकारे हुए लोग, वो लोग जिनको घर वालों ने घरों से निकाल दिया। मेरा नाम है राशिद अली। राशिद भाई क्या कहना चाह रहे हैं मुझे 8 साल हो गए नशा करने से। इस दलदल से मैं निकलना चाहता हूँ यार। मेरे पास कोई आसरा नहीं है। मेरे घर वाले बहुत माड़े आदमी हैं, वो मेरे पे इतने पैसे नहीं लगा सकते। ये सब चाहते हैं नशा छोड़ना। ये सब जितने भी नशेई है नशा छोड़ना चाहते हैं। इन्हों के पास इतने वसाइल नहीं है, इतने पैसे नहीं है। इमरान खान साहब जी साड़ी भी सुनो। असी भी दुनिया ते आए हैं, असी भी इंसान हाँ। साडे वाल भी सोचो थोड़ा। तुहाडी बड़ी मेहरबानी। आ जेड़े दर ते फुटपाथ ते लम्मे पे ने माड़े ने, इन्हां दे वास्ते कोई दारा बनाओ, इन्हां दे भी पैसे लाओ। इंसानियत किधर चल गई है? इंसानियत इनू कहते ने इंसानियत। असी छड्डना चाहते हैं, साडे कोल पैसे नहीं है। साडा बॉर्डर छड़ाओ, साडी नवी जिंदगी। असी भी दुनिया ते आईए, साडे विच दिल नहीं हैगा। असी इंसान नहीं, साड़ियां चीज़ां पूरियां नहीं। असी किसी का मुख्ताज तो नहीं ना। तो फिर तुम सानू क्यों नहीं सही करना चाहते? साढ़े को वसैल नहीं है। इमरान खान साहब जी सानू किसे दाखिल कराओ अस्पताल से, ताड़ी मेहरबानी है। अल्लाह पाक तुहानू बड़ा देगा। यतीमा मस्कीना दी बेचारे दे माँ प्यो मरे ने। बोतल कट्ठियां करके सारी दिहाड़ी 4 घंटे तो फिर 200 रुपए का नशा करते ने। ताड़ी बड़ी मेहरबानी है इमरान खान साहब जी। तुहानू मैं फिर कहना इमरान खान साहब जी, गरीबा यतीमा दा सोचो कुछ। ताड़ी मेहरबानी। मेरा नाम सुनील है, सुनील खोखर जी। खोखर साहब क्या हुआ ये मसला? सर मैं शादीशुदा था, ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। घर में पैसों के मसले थे, ठीक है। अच्छा। और सर जी जेड़ा बीवी चंगा नहीं सी समझती। बीवी क्या कहती थी आपको? नशे नू चंगा नहीं सी समझती। अच्छा क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा होया सर, लड़ाई झगड़ा होया बीवी नाल। अच्छा। 2 बच्चे ने मेरे, एक बेटा है 9 साल का, एक 8 साल की बेटी है, ठीक है। हुण मेरे सिवा उन्हां दा कोई नहीं है, ठीक है। 3 भैन भरा सी। भाई जेड़ा छोटा वो भी अपना करता है, ठीक है ना। हुण मेरी बीवी है, बच्ची मेरी छोटी है, बेटा है मेरा, ठीक है। तो मैं नशा करना सर। मैंने छड़ के चली गई, धोखा देगी, ठीक है। उन्हें कहा तू इलाज करा, मैं इलाज करवाया, लेकिन नहीं। इतनी मजबूर और लाचार इंसानियत आपने कहीं नहीं देखी होगी। मुस्लिम टाउन हम मौजूद हैं और नहर के पुल के तले नशे के आदी अफराद के डेरे हैं। पुलिस इन्हें डंडे मारती है और हुकूमत इन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में नहीं लेके जाती। ये सिर्फ समाज के धुतकारे हुए लोग ही नहीं हैं, पुलिस से डंडे खाने वाले लोग भी हैं। और अब ये हेरोइन से आइस के नशे पर मुंतकिल हो चुके हैं बहुत सारे लोग। जो भी इन्हें अवेलेबल हो प्रेफरेबली वो ये इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़िंदगियां और अपने जो मामलात हैं उन्हें ये जहन्नुम बना चुके हैं। लेकिन अरबाब इख्तियार जो हैं वो शायद इन्हें कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि शायद उन्होंने वोट नहीं डालना होता और शायद इलेक्शन के दिन भी ये नशे की हालत में धुत ही इधर पड़े रहते हैं। फातिह शहबाज खान को मुस्लिम टाउन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।